Welcome students. Today in this session we are going to study a very important theory, that is valence bond theory. In short, it is also called as VBT. VBT. It was introduced by Hitler and London in 1927, whereas it was further modified by Pauling and Slater. तो इस थ्योरी को ये पूछा जा सकता है कि हु हैज़ गिवन. सो हिटलर एंड लंडन हैज़ गिवन दिस थ्योरी. हिटलर एंड लंडन हैज़ गिवन दिस थ्योरी वाइल इट वाज मॉडिफाइड बाय पॉलिंग एंड स्लेटर. तो इसको पॉलिंग स्लेटर थ्योरी भी कहा जाता है. नाउ द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर: a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals of any two combining atoms. इसमें ये कहा गया है, देखिए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड. तो इन्होंने कहा यदि कोई से भी दो एटम्स जो पास में आ रहे हैं उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड तभी बनेगा जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. अब जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट ही सेड कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. और किन एटम्स की ओवरलैपिंग होगी? जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे. तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही ओवरलैपिंग करेंगे और इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, लाइक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, they do not participate in overlapping, therefore they are called as non-bonding electrons. ओके, नाउ इन थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि अब जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू कंबाइनिंग एटम्स बोथ शुड हैव ऑपोजिट स्पिन. यदि उन दोनों की ऑपोजिट स्पिन होगी तभी वो ओवरलैप करेंगे. अब इसको ज़रा समझ लेते हैं कैसे. देखिए, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स विथ ऑपोजिट स्पिन विल ओनली ओवरलैप. इसको समझते हैं ज़रा. हम मान लेते हैं कोई सा हमारा ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दिस एटॉमिक ऑर्बिटल इज हैविंग ऑपोजिट स्पिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अब क्या होगा जब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में, तो देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन. इनके बीच में क्या होगा? एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा. इस अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. अब हम मान लेते हैं यदि हमारा जो ऑर्बिटल है इट इज़ हैविंग कैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें? पैरेलल. इट इज़ हैविंग पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स. अब देखिए, पैरेलल इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन. देयर विल बी रिपल्शन एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा? देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन. देयर विल बी नो बॉन्ड फॉर्मेशन. तो this is atomic orbital of one atom and this is atomic orbital of another atom. जब ये दोनों एटॉमिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के एटॉमिक ऑर्बिटल पास में आएंगे, यदि ये इनका स्पिन ऑपोजिट है तो ड्यू टू अट्रैक्शन देयर विल बी बॉन्ड फॉर्मेशन. और यदि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड भी हैं लेकिन
पैरेलल स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा ड्यू टू रिपल्शन. हियर आई एम राइटिंग इट हियर बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग नोट्स. Repulsion between same spin or parallel spin of electrons. Okay, now next, which point? Next it will be, अब unpaired electrons तो pairing कर ली and they forms bond. Now what about others? जो अदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यदि किसी एटम में कई सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑपोजिट स्पिन वाले, तो क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स. लेट्स टेक वन एग्जांपल हेयर ऑल्सो. सपोज वी आर टेकिंग हेयर ऑक्सीजन. हमने एग्जांपल लिया है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज O8. ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8. तो व्हाट विल बी इट्स कन्फिग्रेशन? 1s2, 2s2 and 2p4. See, I am drawing this 2p orbital. This is 2p orbital of one atom and this is 2p orbital of another atom. This is our one oxygen and this is our second oxygen. Now see here, this 4 electrons I am filling it here, 1, 2, 3 and 4, and again here 1, 2, 3 and 4. तो पेयरिंग कहाँ पे? पेयरिंग तब होगी जब ऑलरेडी इट विल बी वंस फिल्ड. इसका भी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दिस ऑक्सीजन 2 विल बी 1s2, 2s2 एंड 2p4. हमने इस ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये बनाया है और इस ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल ये. सो दिस इज अवर x, y एंड z. दिस इज अवर 2px, 2py एंड 2pz. अब देखो यहाँ पर क्या होगा. सी, दे बोथ आर पैरेलल स्पिन्स है. Will they form bond? No. There will be repulsion between these two atomic orbitals. अब हम मान लेते हैं ये हमारे ऑर्बिटल्स कैसे हैं? ऑपोजिट स्पिन वाले. दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑपोजिट स्पिन वाले. Now this is another example I am taking with opposite spin. Now see what will happen here. 1, 2, 3, 4. Now just opposite of this I am drawing it here. Now see what will happen. They both are of opposite spin. अब क्या होगा? There will be bond formation between this Z and this Z and this Y and this Y. This Y and this Y. तो देखो कितने हुए? There are 2 bonds. So oxygen is having this 2. Now let's अब see here, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी. ओके, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी. अब जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम होगी. So indirectly, in short form, I have written it here. Bond energy is inversely proportional to bond length. Bond energy ज़्यादा होगी तो bond length कम होगी. यदि bond length ज़्यादा है तो bond energy कम होगी. जितने ज़्यादा दूर bond होगा, see here, like hydrogen. This is our hydrogen. See, oxygen में bond length कैसी है? C, A. Then तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड लेंथ आपकी, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी.
नाउ नेक्स्ट पॉइंट, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, द एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं. सी हियर ऑक्सीजन, द नाउ अर्लियर इट वाज, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल था. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दीज टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, द ऑक्सीजन एटम रिटेन इट्स आइडेंटिटी, इट डू नॉट लूज. नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग. अब ओवरलैपिंग तो जो है हमारी, वो किस टाइप की हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ दैट overlapping, there are two types of bond formation. What are they? Sigma, and it is denoted by like this, and the next is our pi bond. दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं. हमारी किस टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में? तो वन इज़ अवर सिग्मा बॉन्ड एंड अनदर इज़ अवर पाई बॉन्ड. और पाई बॉन्ड तभी मिलता है जब हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग है. जब मल्टीपल बॉन्डिंग है, सपोज देयर आर टू बॉन्ड्स, तो वन विल बी सिग्मा एंड अदर विल बी अवर पाई. यदि तीन बॉन्ड है तो एक हमारा सिग्मा बॉन्ड होगा और दूसरा होगा हमारा, दोनों जो एटम्स हैं, सॉरी, यदि हमारे पास तीन मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और बाकी दो हमारे पाई बॉन्ड्स होंगे. अब देखिए उनकी ओवरलैपिंग कैसे होती है. इन सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है? या तो इनकी ओवरलैपिंग एक्सियल होगी, अब मीन्स अलोंग द एक्सिस. अभी नेक्स्ट वीडियो में हम यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, या फिर हम इसको कह सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग. पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है? पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है हमारी पैरेलल. पैरेलल ओवरलैपिंग होगी, या फिर हमारी होगी लेटरल. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग दो तरह के बॉन्ड बनते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड में, कोवेलेंट कंपाउंड में. एक आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा होगा आपका पाई. आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल बी मीटिंग विथ दीज टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है. Before that, I must give you one example of valence bond theory. So here we are taking an example of fluorine molecule. अब इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल में VBT को कैसे हम यूज़ करते हैं, VBT या वैलेंस बॉन्ड अप्रोच हम कैसे करते हैं. लेट्स सी हियर. नाउ सी, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर इज़ 9, तो कन्फिग्रेशन इसका हो गया 1s2 2s2 2p7, no sorry 2p5 2p5. अनदर फ्लोरीन हमारा कैसा होगा दूसरा वाला? आई एम राइटिंग इट हेयर, F9 1s2 2s2 2p5. ओके, नाउ हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, इस 2s और 2p के. दिस इज़ अवर 2s एंड 2p. दिस इज़ अवर 2s एंड 2p. 2s 2px y and z. 2s, this is our 2p x, y and z. I am drawing these two electrons here with opposite spin. These 5 electrons 1 2 3 4 and 5. Same is here. These two electrons 1 2 5 electrons 1 2
3, 4 and 5। अब वीबीटी के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा था कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे और ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। तो यहाँ पर हम ये इस इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा ऑपोजिट स्पिन ड्रॉ कर देते हैं। नाउ सी हियर, अब ओवरलैपिंग इस z ऑर्बिटल की और इस z ऑर्बिटल की होगी। देखिए ज़रा कैसे, दिस इज अवर x एक्सिस, this is our x axis, y axis and this is our z। x axis पे आपका ऑर्बिटल किस तरीके का होगा, it will be like this, and on y it will be like this, on z it will be like this। तो x और y में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, पेयर्ड। सो दे विल नॉट पार्टिसिपेट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन सा है हमारा, z वाला। सेम इसी तरीके से इस ऑर्बिटल का होगा। सी, दिस इज अवर x, this is our y and this is our z। this is our x, y and z। ये x हमारे completely filled हैं, this y is also completely filled। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, इस z एक्सिस में। दे बोथ this orbital and these orbital will come closer to each other। this z axis and this y axis will come closer to each other and form one bond। the bond of x will be like this। see, this is your z and this is your pz of another atom। see, so this is your overlapping। अब ये बॉन्ड क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है यहाँ पर, सो दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड। सी, सो दिस वी हैव shown the VBT by taking an example of fluorine। I hope you have understood it well। in our next video we will be taking the topic overlapping in atomic orbitals। thank you for watching it।